मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मेरा नाम अनम उमैर है। मैं डॉक्टरेट हूँ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में और सर्टिफाइड हूँ पीडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट में। आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने आई हूँ। बेसिकली वो टॉपिक है कि ब्रेस्ट फीडिंग में हमारा वेट क्यों नहीं लॉस होता है। बहुत सारी औरतें होती हैं जो कहती हैं कि ब्रेस्ट फीड हम करा रहे हैं बट स्टिल हमारा वेट लूज़ नहीं हो रहा। इसके बेसिक्स कुछ रीज़न्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं। फर्स्ट रीज़न ये है कि आप ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट पे नहीं कंज्यूम करेंगे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। डिफ़िकल्टी हो रही है आपको क्योंकि जो फर्स्ट टाइम मॉम्स होती हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है कि वो अपने खाने पीने का ध्यान सही से नहीं रख सकती हैं, और जिसकी वजह से नर्सिंग कराते वक्त भी, ब्रेस्ट फीड कराते वक्त भी उनका वेट गेन हो रहा होता है और ग्रेजुएटली वो कैलोरीज़ को रिड्यूस करने के बजाय ज़्यादा ले रही होती है। उसकी वजह ये है कि वो प्रॉपर डाइट प्लान नहीं कर पा रहे होते हैं। उनको नहीं पता होता कि किस तरीके से उन्होंने अपनी एक डाइट प्लान रखनी है। मैं आपसे मेंशन करूँगी आगे चल के इन रीजंस के बाद कि किस तरीके से आपने अपनी डाइट प्लान को रखना है जिससे आपकी मिल्क प्रोडक्शन भी रहे और आपको ज़्यादा कैलोरीज इनटेक ना हो। तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स बॉडी में नहीं जाने की वजह से सबसे मेन रीज़न यही है कि वो एक्सेसिस ऑफ कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं और कभी कभार चिप्स, जंक फूड्स, कुछ भी उनको मिलता है जो ईज़िली कंज्यूम वो कर सकते हैं क्योंकि वो नर्सिंग मॉम होती हैं और उनको बेवक्त भूख भी लग रही होती है और फर्स्ट टाइम मॉम होती हैं, उनको नहीं पता होता कि मुझे किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है। तो वो राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले पाते हैं। अगर आपको भूख लग रही है तो उसकी जगह आप नट्स को अपनी डाइट पे कंज्यूम करें जो हेल्दी फैट्स में होते हैं। आप आलमंड्स रख सकती हैं, आप वॉलनट्स रख सकती हैं, आप कैश्यूज़ रख सकती हैं। हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स आप इस्तेमाल करें आपको जब भी बेवक्त भूख लग रही है, क्योंकि अमूमन देखा है कि ओकेजनली अगर कुछ माओ को भूख भी लगती है तो वो सोडास भी कंज्यूम कर लेती हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं। वेजिटेबल्स की प्लेट बना के रखिए, हेल्दी वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट सैलड बॉल लीजिए जिससे आपको फुलफिलनेस हो। और अपनी डाइट पे मॉर्निंग में दलिया ज़रूर लें ताकि दलिया फाइबर में हाई होता है एंड इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। सेकेंड रीज़न ये है दैट ये कह सकते हैं कि यू आर टेलिंग योर बॉडी दैट टू स्टोर फैट्स, मतलब आप अपनी बॉडी में फैट्स को स्टोर की जा रही हैं। अगेन ये वही कॉम्बिनेशन बनता है कि आप अपनी प्रॉपर डाइट नहीं रख रही हैं ड्यूरिंग योर नर्सरी, और जब भी आप बच्चे को फीड करा रही हैं आपको भूख लग रही है तो यू हैव अ बैग ऑफ चिप्स और आइसक्रीम्स। कुछ मदर्स जाके फिर से कंज्यूम कर लेती हैं, या उनको अगर प्यास लग रही है तो उसकी जगह वो कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम कर लेती हैं जिसकी वजह से एक्सेस ऑफ कैलोरीज जाती है। तो आप अपने बॉडी में स्टोर्स को खुद ही प्लेस किए चले जा रहे हैं प्रॉपर डाइट्स की वजह से। के ऊपर मैं बात करूंगी वो है एक्सट्रीम ब्रेस्ट फीडिंग हंगर, यानी कि आपको जब भूख लग रही है तो आप 1.5 रोटी कंज्यूम करने के बजाय, दैट्स आल्सो डिपेंड ऑन द साइज़। अगर रोटी का साइज़ छोटा है, इतनी बड़ी है एक हाथ के बराबर, तो आप उसको 1.5 कंज्यूम करने के बजाय जो है आप उसको 3 to 4 टाइम्स कंज्यूम कर लेते हैं उस रोटी की जो है ज़्यादा भूख लगने की वजह से। और अगर रोटी का साइज़ बड़ा है तो आप उसको नॉर्मली 1 ही रखिए। मीडियम साइज़ की रोटी है उसको ज़्यादा मत कंज्यूम करें। होल ग्रेन्स इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर उसको एक्सेसेस में रखेंगी देन आपका वेट गेन होगा। अमूमन माएँ क्या करती हैं कि जब उनको भूख लगती है तो वो 3 हैवी मील्स लेती हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट भी हैवी होता है, उनका लंच भी हैवी होता है और उनका डिनर भी हैवी होता है, और बीच में जो इवनिंग टाइम या स्नैक टाइम या टी टाइम जिसको हम कहते हैं उसमें वो थोड़ा सा जो है वो समोसा या चाय के साथ बिस्किट्स, इस तरह की चीज़ें कंज्यूम करने लगते हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने 3 हैवी मील्स की जगह 5 to 6 मील्स रखना है। आप 1 ग्लास दूध भी कंज्यूम कर सकते हैं अपने इवनिंग टाइम पे या मिड मॉर्निंग टाइम पे, या ब्रेकफास्ट और इवनिंग टाइम के बीच का जो टाइम होता है उनके दौरान, जिसमें हम लंच टाइम और इवनिंग टाइम का मिडल कहते हैं, उसमें भी आप 1 ग्लास दूध कंज्यूम कर सकते हैं। ये परफेक्टली हेल्दी है आपके लिए, आपका वेट गेन इससे नहीं होगा। मैं बहुत कम औरतों को जो है वो रेकमेंडेट करती हूँ कि वो लो फैट मिल्क लें अगर बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं। अगर उनके अंदर ओबेसिटी या कोई प्रॉब्लम नहीं है देन वो फुल क्रीम मिल्क, फ्रेश काउ मिल्क ईजिली 1 ग्लास to 2 ग्लास इन अ डे वो कंज्यूम कर सकते हैं।
नॉर्मली आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि कब आपको भूख लग रही है और आपने कब हेल्दी प्लेट की तरफ जाना है। हेल्दी प्लेट हमेशा अपने माइंड पर रखें ताकि आपको भूख लग रही है, आपके घर में फ्रूट्स मौजूद हैं, वेजिटेबल्स मौजूद हैं, आप एक कैरेट लेके खा सकती हैं, आप क्यूकम्बर कट के खा सकते हैं, आप फ्रूट्स एक कंप्लीट ले लीजिए। अच्छा, वेजिटेबल्स के आप जूसेस ले सकती हैं, वेजिटेबल्स के सूप ले सकती हैं, लेकिन फ्रूट के जूसेस कंज्यूम मत कीजिएगा क्योंकि उससे शुगर लेवल स्पाइक अप बॉडी में हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हमारे फोर्थ रीज़न की कि किसकी वजह से भी वेट गेन होता है वाइल यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, यू आर सेंसिटिव टू द हार्मोन्स जिसको हम प्रोलैक्टिन कहते हैं। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है ब्रेस्ट मिल्क को, और ये स्टिमुलेट भी करता है एपेटाइट को। इट आल्सो मेक्स द एपेटाइट एंड द ब्रेस्ट फीडिंग कम्प्लीटली कनेक्टेड ऑन द केमिकल लेवल। तो जो प्रोलैक्टिन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फैट को रिड्यूस करने में, फैट मेटाबॉलिज्म को, जिसका मतलब ये है कि औरतों की बॉडीज़ में सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द हार्मोन्स प्रोलैक्टिन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फैट्स स्टोर उनकी बॉडी में होने लग जाता है। इंस्टेड के वो वेट लूज़ करें, उनका वेट गेन हो रहा होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। कुछ औरतें नेचुरली उनके प्रोलैक्टिन लेवल लो होते हैं तो वो ईजिली अपना वेट लूज़ कर लेती हैं, या वो ज़्यादा मोटी नहीं होती है, वो यही वजह है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। मेटाबॉलिज्म में भी इफ़ेक्ट होता है कि अगर हमारी किसी इंसान का मेटाबॉलिज्म हाई है तो वो वेट लूज़ करने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा। शुगर्स का ब्रेक डाउन होना, उसके बाद लिवर से जो है वो जो शुगर्स एक्सक्रीट आउट होते हैं, किडनी वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो एक्सक्रीट आउट करता है, फर्दर जो हमारी बॉडी में एक मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन चल रहा होता है वो पूरा डिपेंड कर रहा होता है हार्मोन्स के ऊपर। फैट्स इसी तरीके से रिस्टोर होने लगते हैं। मैं ये बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं करूँगी कि जिन औरतों ने वेट लूज़ करना है वो एक स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्ट डाइट की तरफ जाए। आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, एंड इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग योर बेबी उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपसे ही मिलेंगे अंटिल द एज ऑफ 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद बच्चों की वीविंग स्टार्ट हो जाती है, वो अपना खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके लिए ब्रेस्ट मिल्क अप टू 2 years हैज़ यू नो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट जो लास्ट रीज़न है दैट इज़ द लैक ऑफ स्लीप। आपका सोना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं सोएंगे, सबसे पहले पोस्टमार्टम डिप्रेशन के भी विक्टिम बन जाते हैं। न्यू मॉम्स को ये भी कंप्लेन होती है कि हम डिप्रेशन में रह रहे हैं, एंजाइटी में है, थक गए हैं, और उनको एक अजीब से ख्याल आ रहे होते हैं जिसको हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी कहते हैं। इसमें आपने अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइट का ख्याल रखना है, और दूसरा अपने फ़िश कंज्यूम करना है। फ़िश, टूना या सैल्मन फ़िश होते हैं, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स में मुफीद होते हैं, हेल्दी फैट्स में होते हैं। अगर आप फ़िश नहीं कंज्यूम कर सकते तो रिकमेंडेशन है कि आप फ़िश सप्लीमेंट्स लें। दैट्स डिपेंड कि आप कौन से ब्रांड का ले रहे हैं। अमूमन उनकी रिकमेंडेशन होती है 1 टीस्पून या 1 कैप्सूल्स इन अ डे डेली। आप अप टू 1 to 3 मंथ्स उसको कंज्यूम कर सकते हैं। लैक ऑफ स्लीप जो है वो हमारी नॉर्मली क्योंकि वो डिप्रेशन की तरफ भी जाते हैं, और जब आप जाग रहे होते हैं, बच्चा आपको सोने नहीं देता, बच्चा भी जाग रहा होता है, तो आपको बेवक्त भूख लगती है जिसको कहना, और आप फिर अननेसेसरी बिस्किट्स, चिप्स या फ्रूट्स इस तरह की चीज़ें लेने लगते हैं। बॉडी में फिर से एक मेटाबॉलिज्म रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो ब्रेक डाउन होने लगती है फर्दर न्यूट्रिएंट्स की, और स्टोर्स होने लगते हैं फैट्स के। तो ये बेसिकली 5 रीजंस हैं वेट गेन होने के। अब मैं आपको डाइट प्लान बताती हूँ कि कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स आप अपनी डाइट पे रखें, कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो मिल्क प्रोड्यूस करता है, हर्ब्स, स्पाइसेस किस तरह के आप रख सकते हैं। तो ये मैं आपको फूड्स के बारे में बताती हूँ, डाइट प्लान कि आप कौन सी चीज़ें अपनी डाइट पे रखें जिससे आपको ज़्यादा ना भूख लगे और आपका वेट मेंटेन रहे। सबसे पहले आपको प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं दे नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन फॉर 2 of the रीज़न। फर्स्ट कि बेबी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो उन्हीं से हो रही होती हैं, सेकंड अपने लिए भी। तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं सोयाबीन का, चिकन्स का, ग्रिल फिश का, एग वाइट्स का, दे कैन बी इंक्लूडेड बट इन लेस स्पाइसेस। और इसके अलावा आप इस्तेमाल करें 1 ग्लास ऑफ मिल्क, जैसे मैंने बताया था। आप उसमें नॉर्मल इंशोर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती हैं अगर आपको मल्टीविटामिन्स आप नहीं कंज्यूम कर रही हैं। अगर मल्टीविटामिन्स आपको आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने या आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने दिया है देन देयर इज़ नो नीड टू डू इट। सोप्ड ऑलमंड ज़रूर इस्तेमाल करें, एटलीस्ट 7 to 10 या 12 अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट्स गुड फॉर हेल्थ।
और इसके अलावा आप नॉर्मल अपनी डाइट में दही का रखना ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। कंज्यूम चिकपीस एंड लेंटिल्स। इसके नॉर्मली आप लिक्विड्स में इस्तेमाल कर सकती हैं। अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं रखें, दूध, पानी और वेजिटेबल सूप्स, इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करें। कोकोनट वाटर को भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, मिनरल्स और वाइटामिन से वो बहुत अच्छा होता है। आप सूप्स में स्पिनच यानी पालक का, बटर ग्राउंड का, बीटरूट का, कैरेट का, दे आर बेनिफिशियल, आप इस तरीके से यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, बटर मिल्क भी एक होता है, अगर आप में से कोई उसे कंज्यूम करना चाहे तो बिल्कुल बटर मिल्क भी कंज्यूम कर सकते हैं। दे आर द गुड ऑप्शंस। ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ लिक्विड। जब भी आप फीड कराएं, फीड कराने से पहले हाफ एन आवर पहले आप ज़रूर पानी पीजिए या कोकोनट वाटर लें, कुछ भी आप लिक्विड लें, ताकि आपका मिल्क प्रोडक्शन भी बेहतर रहे और आपको भूख नहीं लगे। अब होल ग्रेन्स की अगर हम बात करते हैं तो होल ग्रेन्स में आप ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस, व्हीट फ्लावर्स, इस तरह की चीज़ें कंज्यूम कर सकती हैं। वाइटामिन्स में आप कंज्यूम कर सकते हैं ग्रीन डेट फ्री वेजिटेबल्स को, और इसमें लॉट्स ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स मौजूद हैं, और ये बेबी के ग्रोथ के लिए भी अच्छा है क्योंकि आप नॉर्मली उसको आपसे ही ये मिले। इसमें आप स्पिनच रखिए, आप उसमें मेथी दाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसमें जो है कैरेट्स हैं, बीट्स रूट्स हैं, बीन्स हैं, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट में आप एप्पल यूज़ कीजिए, अनार का इस्तेमाल करें, पेयर्स का, पपाया का, दे आर द गुड चॉइसेस। हर्बल टी एंड हर्बल इन्फ्यूजन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके बिगर एडवांटेजेस हैं। अजवाइन का पानी आप ले सकती हैं, अजवाइन का जो इन्फ्यूज्ड वाटर होता है, इट्स बेनिफिशियल और डाइजेशन सिस्टम को भी ये करेक्ट रखता है। कॉन्स्टिपेशन का भी मसला हो जाता है आफ्टर योर डिलीवरी, अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो इट हेल्प्स आल्सो इनिशिएट द फैट्स एज वेल, और आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी नॉर्मल रखता है। मिंट लीव्स का इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा आप आयरन और कैल्शियम फूड से भी ले सकते हैं, नहीं तो इसकी सप्लीमेंट्स डॉक्टर्स देते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप नॉर्मली कैबेज का, ब्रोकली का और टमाटर, क्योंकि वो आयरन में बेहतर होता है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कुछ आयरन प्रोवाइड करता है बॉडी में। शुगर को आप गुड़ के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, बट ये मत समझिएगा कि गुड़ से रिप्लेस करने के बाद आपने शुगरी चीज़ों को कट डाउन कर दिया, उसमें भी समहाउ शुगर मौजूद होता है, तो ज़्यादा उसको मत कंज्यूम कीजिएगा, उतने अमाउंट पे करिएगा जितना शुगर हम यूज़ करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2 टीस्पून पर डे से ज़्यादा शुगर अलाउ नहीं है, एंड 2 टीस्पून ऑफ ऑयल से ज़्यादा ऑयल अलाउ नहीं है फॉर द हेल्दी बेनिफिट्स। और ये आप ऑयल्स में करोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क जो कैल्शियम में इम्पॉर्टेंट है, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए ज़रूरी है। आप मिल्क प्रोडक्ट्स, फ़िश हैं, चीज़ हैं, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं लैक्टेटिंग मॉम के लिए आलमंड्स हैं, ऑरेंजेस हैं, मसूर दाल है, गार्लिक है, और इस तरह आप खशमिश होती हैं, इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इनसे मिल्क प्रोड्यूस्ड होता है लैक्टेटिंग मॉम को, जिनको हम गैल्वेजिनोस कहते हैं। ये एक एसेंशियल पार्ट है जहाँ पे औरतों को इनका मिल्क प्रोड्यूस्ड होता है। आलमंड के आप दूध भी ले सकती हैं, और आप नॉर्मल दलिया अपनी डाइट पे रखें। सो दीज आर द इसेंशियल डाइट प्लान्स। अगर आप थोड़ी स्पाइसी ऑयली फूड से और गैस प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल्स जैसे होती हैं, जिनमें चने की दाल होती है, कभी कभार फूल गोभी, बंद गोभी से भी होता है, तो उस पर ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों को कंज्यूम करेंगे तो ये आपके बच्चे के पेट में भी जाएगा आपके दूध के ज़रिए, और फिर उससे ये होगा कि आपके बच्चे को क्रॉनिक प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि उसके पेट में गैस बनने लगती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, बच्चों को स्टूल हार्ड पास होता है, तो ये वो रीज़न है। अपनी डाइट का ध्यान रखिएगा। अगर आपके बच्चों को एलर्जिक हो रही है, अगर आप दूध से बनी चीज़ें दूध ले रही हैं या ये गैस प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल्स ले रहे हैं, और आपको लगता है कि आपके बच्चे को जो है वो प्रॉब्लम हो रही है पेट में क्योंकि वो आपके दूध पर है और उसने वीविंग स्टार्ट नहीं की है, तो फ़ौरन अपनी डाइट से इन चीज़ों को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा, और इसकी जगह आप दूसरी चीज़ों को ज़रूर हैज़ एन ऑप्शन रखिएगा। कैफ़ीन, चाय का इस्तेमाल लें या कॉफ़ी का लें, या आप कोई भी हर्बल इन्फ्यूज टी लें, जैसे मैंने अर्ली बताया था, उसकी रिकमेंडेशन मोर देन 2 कप्स नहीं होती है। किसी भी चीज़ को एक्सेसेस में कंज्यूम करना ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी और इवन आफ्टर योर प्रेगनेंसी, ये ठीक नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी में एक्सेसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जब स्टोर होते हैं तो वो फिर लिवर उसको स्टोर करके उनको प्रोड्यूस करता है, और फिर लिवर में ऑब्वियसली इफ़ेक्ट पड़ता है।
सो दीज आर द बेसिक गाइडलाइंस जो मैंने आपको दी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा और इससे आपको फ़ायदा होगा। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।